हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। और चलिए आज शुरू करते हैं बिहार बोर्ड की 9th क्लास के मैथ की पहली चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है। ठीक है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। लिखेंगे यहाँ पे जी हाँ, लिखेंगे जी हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। संख्या है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि p का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 और q का मान 1 2 3। मतलब आप ये कह लीजिए कि परिमेय संख्या में p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन ये कंडीशन नहीं होता भाई q का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन p का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे 0 बटे 1 5 बटे 2। ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका 0 बटे 5 0/0/10 और भी बहुत सारे हो सकते हैं चीज़। यहाँ देखिए ये आपका ये p हो गया और ये आपका ये q हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने शून्य को जो है p बटा q के रूप में लिख दिया है, p और ये q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो 2 नंबर का हम लोग सॉल्व करते हैं। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम 4। ठीक है, जाहिर सी बात है बीच में कौन आएगा, 3.5 मान लीजिए। और इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 3.1 3.2 3.3 3.4। ठीक है, 3.5 3.6। या आप ये समझ लीजिए 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में कौन कौन से रुपया आ सकता है। बहुत से रुपया आ सकता है, 3 रुपये 10 पैसा, 3.1 रुपया, 3.2 रुपया, 3.3 रुपया, 3.4 रुपया, 3.5 रुपया और भी बहुत से रुपये हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखें यहाँ पे पहले ऐसे लिख देते हैं। पहला आपका हो जाएगा, तो पहली परिमेय संख्या बराबर 3.1। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 3.1 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, p बटा q के रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे 3.1, देखिए पॉइंट उड़ाएंगे क्या नीचे में सभी संख्याओं क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर का 10 जैसे नीचे में आ जाएगा 10। ठीक है, 1 0 आ जाएगा। तो आगे देखिए उसी प्रकार लिखेंगे, क्या उसी प्रकार दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 3.2 बराबर, तो 10 हटा देते हैं। देखिए थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको, 3.2 बटा 1 कर देते हैं। दशमलव यहाँ से हटाएंगे क्या होगा, दशमलव 1 अंक है तो क्या होगा 1 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है 32 बटे
10। ठीक है, तो आगे तीसरा आपको लिखना है आपको, तो कितना हो जाएगा 3.3 बराबर 3, लेकिन 10 बढ़ाएंगे यहाँ से कितना 33/10 हो गया। तो आगे भी क्या हो जाएगा 34/10, 35/10। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। पहला आपका हो जाएगा पहला हमने कितना प्राप्त किया था 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितना हो गया अभी 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट वाला में क्या करते हैं लिख देते हैं और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिए कि 3/5 बराबर, आप देखिए यहाँ भी 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी 1 जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए कि 10 से इसको गुना कर दिया हमने, उसी प्रकार 4/5 बराबर हो जाएगा आपका 10 से गुना करेंगे 40। तो अब देखिए इसको घेर दीजिए इसको आप। अब आगे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से 30 से लेकर 40 के बीच में 5 संख्या लेना आपको। कितना हो जाएगा 31/50, 32/50। अब इस नंबर्स को भाग कीजिए, इन दो संख्याओं के बीच में ही आएगा 33/50, 34/50, 1 2 3 4 लास्ट वाला संख्या लिखेंगे हम लोग 35/50 आंसर। आगे देखिए पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। भाई गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। एक वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को 1 2 3 4 डॉट डॉट, और उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या गिनती की संख्या के आगे में जब हम लोग क्या करते हैं शून्य लगा देते हैं, तो ये गिनती की संख्या हो गया, उसके आगे में क्या है 0 लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग लाइन्स पढ़ेंगे। जो केस है आपका, केस क्या है प्रत्येक प्राकृत संख्या। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। ये तो सत्य है, यहाँ भी एक, तो यहाँ भी एक आ रहा है, तो देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। सत्य। ठीक है, लाइन्स क्या बोले प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जो भी प्राकृत संख्या में जो भी नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्या में शामिल है, इसीलिए हम कहेंगे कि लाइन्स आपका जो है ना वो क्या है वो सत्य है। 2 में चलेंगे। 2 में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पहले पूर्णांक लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले पूर्णांक का एक डाटा तैयार कर लेते हैं हम लोग, जीरो सहित धन एवं ऋण। ठीक है, ये तो धन संख्याएं हो गया और यहाँ पर ऋण संख्या लिखेंगे -1 -2 -3। और क्या बोले यहाँ पे कौन कौन से नंबर से कंपेयर करना है आपको, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक और यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या, इन दोनों के जो कंपेयर करेंगे अभी। तो बोल रहा है क्या आपका केस क्या है प्रत्येक पूर्णांक। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि -2 की भी बात कर रहा है, -1 की बात कर रहा है, 0 की भी बात कर रहा है।
तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। देखिए यहाँ पे आपका जो है अच्छा कारण भी देना था, इसका कारण हम यहाँ लिख देते पहले, उसके बाद आगे। सभी प्राकृत संख्या, देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल था, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन 4 का 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, जबकि असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं है, जीरो और धन संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं असत्य, असत्य है। ठीक है, अब देखें कारण, इसका कारण क्या देना है हमें, कारण यहाँ पे लिखना है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से क्या बोल रहा है आपको, केस क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक, तो ये भी तो आएगा प्रत्येक में। क्या बोलता है पूर्ण संख्या, क्या ये आपको पूर्ण संख्या लग रहा है? पूर्ण संख्या में क्या है कि भाई पूर्ण संख्या में जीरो के साथ सभी धन संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए 4 का 3 यहाँ बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तो और भी असंभव लग रहा है हमें, यहाँ सीधे लिखेंगे क्या, असत्य। कारण दे देते हैं इसका, कारण देने से पहले आपको यहाँ समझाते हैं। परिमेय संख्या देखिए इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, या 0/2 का मतलब ही 0 होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, ये तो सभी के सभी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल, पूर्ण संख्या में केवल और केवल 0 और प्राकृत संख्या आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रखेंगे हम लोग, कारण क्या, अब कारण तो यहाँ देना है, असत्य है, असत्य है क्योंकि, ठीक है, इसके बाद से यहाँ से लिखना है आपको, क्योंकि 5/2 एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।